नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फर्तक क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे ऐसी थ्योरी के न्यूमेरिकल के बारे में, किस प्रकार से इसके न्यूमेरिकल होंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, शक्ति गुणांक 0.8 होने पर 220 वोल्ट एसी से 10 किलोवाट लोड द्वारा कितनी धारा की खर्च होगी। कहने का मतलब धारा कितनी खर्च होगी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि शक्ति गुणांक 0.8 होने पर इसका मतलब क्या हुआ कि यहां क्या दिया हुआ है, पावर फैक्टर। इसके बाद हमें 220 वोल्ट एसी, कहने का मतलब हमें वोल्टेज भी दिया हुआ है, 10 किलोवाट लोड, यानी कहने का मतलब हमें जो पावर फैक्टर दिया हुआ है। और पावर फैक्टर का मतलब क्या हुआ, कोस फाई। ठीक है साथियों, और कोस फाई या पावर फैक्टर का जो भी मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.8। ठीक है साथियों, आगे हमें क्या दिया हुआ है, 220 वोल्ट एसी से। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वोल्टेज का हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो हमें पावर कितनी दी हुई है, 10 किलोवाट। इसका मतलब क्या हुआ, 10 किलोवाट का मतलब कितना हुआ, 10 इंटू किलोवाट, इसलिए यहां 1000 हुआ। ठीक है, और हमें पूछा क्या है, धारा का मान कितना है। तो हम इसका फॉर्मूला रखेंगे किस प्रकार से, P बराबर VI कोस थीटा। ठीक है साथियों, अब हम क्या करेंगे, पावर हमारे पास दी हुई है, V हमारे पास दिया हुआ है, I का मान हमें निकालना है और थीटा का मान हमें दिया हुआ है, कोस थीटा का मान हमें दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, P बराबर 10 इंटू 1000 बराबर V का मान कितना दिया हुआ है, 220, इंटू I का मान हमें दिया हुआ नहीं है, और कोस थीटा का जो मान हमें दिया हुआ है पावर फैक्टर का 0.8। ठीक है साथियों, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें I का मान निकालना है। तो I का मान किस प्रकार से निकालेंगे, I बराबर 10 इंटू 1000 बटा 220 इंटू 0.8। किस प्रकार से हुआ, क्योंकि हमने यहां I को यहां रखा है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को यहां से हटाएंगे, यहां ऊपर 10 लगाएंगे। ठीक है साथियों, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहां 0 से यहां 0 को काटेंगे और इसको 2 के पढ़ से 5 बार और ये 2 के पढ़ से 4 बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 के पढ़ से इसको काटेंगे, यह 250, और यदि 2 के पढ़ से इसको काटेंगे, 250 को 2 के पढ़ से काटेंगे तो 125, और यदि 22 को 2 के पढ़ से काटेंगे तो यहां आएगा 11। ठीक है, अब हमारे पास संख्या कौन सी आई है, 125 इंटू 5 बटा 11, यह हमारे पास संख्या बची है। अब तो यदि 125 को हम 5 से गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 625। ठीक है, और 625 को यदि हम 11 का भाग देंगे तो इसका जो मान निकल करके आएगा वो आएगा 56.8, इसका मान निकल करके आएगा। एक बार फिर से देख ले किस प्रकार से हुआ है। हमारे पास I का मान निकालना हमें, तो I के साथ जो भी वैल्यू है वो यहां जाएगी। ठीक है, और पावर है वो ऊपर रह जाएगी। तो पावर कितने, 10 इंटू 1000, और I की जितनी भी वैल्यू है 220 इंटू 0.8, ये यहां आ जाएगी। पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 56.8, और हमें धारा का मान पूछा है तो 56.8 एम्पीयर इसका मान हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। किस प्रकार से क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 100 किलोवाट सक्रिय शक्ति और 100 kVAR प्रतिघाती शक्ति वाले किसी प्रतिघाती परिपथ द्वारा ली गई कुल शक्ति क्या है। ठीक है साथियों, तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले देखना है सक्रिय शक्ति क्या है। तो सक्रिय शक्ति को हम एक्टिव पावर भी बोल सकते हैं।
ठीक है साथियों। और जो एक्टिव पावर कितना दिया हुआ है 100 kW। एक्टिव पावर को हम kW द्वारा भी लिख सकते हैं 100 kW। अब हम क्या करेंगे 100 kVAR प्रतिघाती शक्ति, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिघाती शक्ति कौन शक्ति होती है, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, और रिएक्टिव पावर कितनी दी हुई है हमें 100 kVAR, 100 kVAR। और हमें पता है जो रिएक्टिव पावर होती है उसे हम kVAR द्वारा भी लिखते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हमें निकालनी क्या है, वाले किसी प्रतिघाती परिपथ द्वारा ली गई कुल शक्ति ज्ञात करनी है। कुल शक्ति ज्ञात करनी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एपरेंट पावर निकालनी है इसकी। क्या निकालनी है, एपरेंट पावर। और एपरेंट पावर जो होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एपरेंट पावर को हम केवीए भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या ज्ञात करनी है, एपरेंट पावर है वो ज्ञात करनी है। हमने इसमें क्या पावर ट्रायंगल पढ़ा था, उसमें इस तीनों का संबंध था, केवीए, केवीआर और केडब्ल्यू, तीनों का क्या था, संबंध था। तो हम क्या करेंगे, केवीए का स्क्वायर बराबर केडब्ल्यू का स्क्वायर प्लस केवीएआर का स्क्वायर। इसमें केवीए क्या है, एपरेंट पावर है, ये एक्टिव पावर है, और ये क्या है, ये रिएक्टिव पावर है। हमें ध्यान रखना होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, किस प्रकार से दिया हुआ है। केवीए में क्या करना है, निकालना है, ज्ञात करना है, ठीक है। केडब्ल्यू में दिया हुआ है तो केवीए में क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी एपरेंट पावर निकालनी है हमें, या कुल शक्ति निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, केडब्ल्यू इसका मान हमें दिया हुआ है 100 किलोवाट, तो इसका मतलब 100 दिया हुआ है, 100 का स्क्वायर। केडब्ल्यू इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्टिव पावर है, प्लस केवीएआर क्या है, ये रिएक्टिव पावर है, और इसका मान कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, 100 का स्क्वायर। ठीक है साथियों। अब हम क्या करेंगे, केवीए का स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, 2 कोष्टक 100 का स्क्वायर। इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां स्क्वायर को हटाएंगे, यहां स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर यहां पर इस प्रकार से लगेगा, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, यहां क्या 100 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहां ये रूट हट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, केवीए बराबर √2 इंटू 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो मान निकल करके आया वह 100 √2, जो एपरेंट पावर है, एपरेंट पावर का जो मान निकल करके आया वो कितना आया, 100 √2, ये इसका मान निकल करके आया। तो ठीक है साथियों। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। इसमें हमें प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 3 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान दिया हुआ है 4 ओम, और पूछा क्या है, तो चित्र में प्रदर्शित परिपथ का पावर फैक्टर का मान बताओ। तो हमें क्या पूछा है, पावर फैक्टर का मान बताओ। तो पावर फैक्टर बराबर होता है R/Z। ठीक है। अब हमें क्या करना है, R का मान दिया हुआ है 3 ओम, लेकिन Z का मान नहीं दिया हुआ है। तो हम करेंगे क्या, पहले Z का मान निकाल करके लाएंगे, किस प्रकार से होगा। और जो Z है वो क्या है, प्रतिबाधा। तो हम किस प्रकार से करेंगे, Z बराबर √R² प्लस XL का स्क्वायर, XL का स्क्वायर। ठीक है साथियों। अब हमें क्या क्या मान दिया वो रखेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। Z बराबर R का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, हमारे पास 3 दिया हुआ है, प्लस XL का स्क्वायर पूछा है, तो XL का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, Z बराबर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है,
प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो इसका मान कितना निकल करके आया, जेड बराबर 16 प्लस 9 कितने हुए √25। इसमें इसका मान कितना हुआ 25 हुए, 16 प्लस 9 25। तो इसका मतलब क्या हुआ √25। ठीक है साथियों। तो अब हमारे पास जो जेड का मान निकल करके आया वो कितना आया, जेड का मान निकल करके आया वो आया 5। √25 का मतलब हमारे पास जो मान निकल के आया वो आया 5। ठीक है। अब हमारे पास जेड का मान निकल करके आ गया और हमें पूछा क्या है कि शक्ति गुणांक बताइए, यानी पावर फैक्टर बताइए। पावर फैक्टर बराबर R/जेड। अब हमें करना क्या है कि हमें R का मान दिया हुआ है, R का मान हमें 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां रखेंगे 3 और जेड का जो मान प्रतिबाधा का मान है वो हम निकाल करके यहां लेकर आ गए 5। ठीक है, तो पावर फैक्टर का जो मान होगा कितना होगा, 3 में 5 का भाग देंगे तो इसका मान आएगा 0.6। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहां पर 0.6 इसका मान होगा और पावर फैक्टर का कोई भी मात्रक नहीं होता, कोई भी इकाई नहीं होती, इसलिए तो इसका मान निकल के आया 0.6, जो पावर फैक्टर का मान निकल करके आया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, एसी सर्किट में 40 ओम का प्रतिरोध, 90 ओम का प्रेरण प्रतिघात मतलब अक्सर इंडक्टिव रिएक्टेंस और 60 ओम का कैपेसिटिव प्रतिघात, इसका मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है साथियों, कैपेसिटिव प्रतिघात है तो प्रतिबाधा का मान क्या होगा, इसका मतलब हमें क्या पूछा है, इसमें प्रतिबाधा का मान क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या चीज दी हुई है, अक्सल दिया हुआ है, अक्सी दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। तो हम इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई परिपथ बनाया है, इस प्रकार से हमने परिपथ बनाया है। ये क्या है, ये आर है, ये क्या है, ये एल है, ये क्या है सी, इंडक्टर है, कैपेसिटर और प्रतिरोध है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिरोध 40 ओम है, इसका मतलब प्रतिरोध का मान कितना हुआ 40 ओम। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान 90 ओम है, इसका मतलब ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल का मान कितना दिया हुआ है 90 ओम। ठीक है साथियों, अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव प्रतिघात का जो मान है 60 ओम दिया हुआ है, तो यहां एक्स सी का मान कितना आ जाएगा 60 ओम। ठीक है, हमने जो आरएलसी जो सर्किट था उसमें क्या पढ़ा था, जो प्रतिबाधा का फॉर्मूला पढ़ा था वो किस प्रकार से होगा, जेड बराबर, जेड क्या होती है प्रतिबाधा, जेड बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। इस प्रकार से हमने आरएलसी सर्किट में जो प्रतिबाधा का फॉर्मूला है वो पढ़ा था। अब क्या है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, R² दिया हुआ है, XL और XC का मान हमें दिया हुआ है। अब करेंगे क्या, जेड बराबर R का मान देखिए, R का मान कितना है, R का मान 40 ओम में दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ है कि यहां हम लिख लेंगे 40 का स्क्वायर प्लस XL और XC का मान हमारे पास दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, XL का मान कितना है 90 ओम। ठीक है, और XC का मान कितना दिया हुआ है 60 ओम, तो इसका मान हुआ 60 स्क्वायर 60 का। अब क्या हुआ, 40 का स्क्वायर प्लस 90 माइनस 60 का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जेड बराबर √40 का स्क्वायर प्लस 90 में से 60 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां कितना मान आएगा 30 का स्क्वायर। ठीक है साथियों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, जेड बराबर जो 40 है, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 प्लस 30 का जो स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर होता है 900। इसका मतलब क्या हुआ कि जेड बराबर 1600 प्लस 900,
तो दोनों को प्लस करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 2500। ठीक है साथियों, तो अब हमें क्या प्राप्त हुआ, जेड का जो मान प्राप्त हुआ वो 50 इसका मान प्राप्त हुआ, क्योंकि रूट 2500 इसका मान कितना होता है 50। तो हमें क्या मान प्राप्त हुआ है 50 ओम इसका जो मान प्राप्त हुआ है, जो प्रतिबाधा है इसका जो हमें लास्ट में मान प्राप्त हुआ कितना हुआ है 50 ओम इसका हमें मान प्राप्त हुआ है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन 5 है 12 ओम के प्रतिरोध 0.15 हेनरी प्रेरण और 100 माइक्रोफेरेड के संधारित्र युक्त एक श्रेणी आरएलसी परिपथ 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति के साथ श्रेणी में संयोजित है, तो प्रेरण की प्रतिघात बताओ। कहने का मतलब हमें क्या बताना है, प्रेरण की प्रतिघात का मतलब अक्स एल का मान बताना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या दिया हुआ देखेंगे। जो प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 12 ओम, प्रेरण या इंडक्टेंस का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.15 हेनरी। ठीक है, और जो संधारित्र युक्त एक श्रेणी आरएलसी का मतलब हुआ कैपेसिटिव का जो मान दिया हुआ है, अक्सी का जो मान हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 माइक्रोफेरेड अक्सी। इसके बाद हमें जो वोल्टेज का मान दिया हुआ है वो दिया है 100 वोल्ट। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का जो मान दिया हुआ है वो दिया 50 हर्ट्ज। अब हम क्या करेंगे, इसमें पूछा क्या है कि प्रेरण की प्रतिघात बताओ, तो इसका मतलब अक्स एल का मान हमें पूछा है। अक्स एल क्या होता है ओमेगा एल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, ओमेगा का मान कितना होता है 2 पाई एफ। तो अक्स एल का जो मान निकल के आएगा अक्स एल बराबर 2 पाई एफ एल, क्योंकि ओमेगा का मान कितना है 2 पाई एफ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इसके मान को फॉर्मूले में पुट करेंगे। किस प्रकार से होगा, तो अक्स एल बराबर 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, और जो एल का मान हमें दिया हुआ है, इंडक्टेंस का मान दिया हुआ है 0.15 इसका मान हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहां से पॉइंट को उठाएंगे, यहां 2 जीरो लग जाएगी, यहां से पॉइंट को उठाएंगे, यहां भी 2 जीरो लगेगी। अब हम क्या करेंगे, 50 को यहां 100 से काटेंगे 2 बार, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहां 5 के फाड़े से इसको काटेंगे 3 बार और 100 को काटेंगे 20 बार। ठीक है साथियों, 2 के फाड़े से इसको काटेंगे 10 बार और इसको काटेंगे तो ये 157 बार कटेगा। ठीक है साथियों, अब हमारे पास जो मान निकल के आया है वो कितना आया है, अक्स एल बराबर 157 इंटू 3/10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 157 को 3 से गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 157 को 3 से गुणा करेंगे तो इसका मान निकल के आएगा 471। ठीक है, और 471/10, इसका मतलब क्या हुआ, जो इस एक्सएल का जो मान निकल करके आएगा वो 47.1। एक्सएल का जो मान निकल करके आएगा वो कितना निकल के आएगा, 47.1 ओम इसका मान निकल करके आएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 100 ओम के एक प्रतिरोध 200 माइक्रोफेरेड के एक संधारित्र और एक परिवर्ती प्रेरक से मिलकर बना एक श्रेणी आरएलसी परिपथ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। अनुनाद पर प्रेरक का मान ज्ञात करो। तो अब हम क्या करें, इसमें हमें 2 नाम दिखाई दे रहे हैं, एक तो अनुनाद और एक दिखाई दे रहा है कि प्रेरक का मान ज्ञात करो।
अनुनाद क्या होता है, जो हमने पहले पढ़ा है, अक्स एल बराबर अक्स सी होता है। और जो प्रेरक क्या होता है, प्रेरक का मान ज्ञात करो, इसका मतलब प्रेरक होता है एल, इंडक्टेंस। ठीक है, तो अब हम किस प्रकार से करेंगे, मान लीजिए अक्स एल बराबर, सबसे पहले इसके मान लिख लेते हैं, किस प्रकार से इसके मान लिखे हुए हैं। जो प्रतिरोध है उसका मान कितना दिया, 100 ओम। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रतिरोध बराबर 100 ओम। ठीक है, संधारित्र अक्स एल अक्स सी का मान कितना दिया हुआ है, 200 माइक्रोफेरेड। ठीक है, एक श्रेणी आरएलसी परिवार में वोल्टेज कितने दिए हुए हैं, 200, और फ्रीक्वेंसी का मान कितना दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज। ज्ञात क्या करना है, एल या प्रेरक इंडक्टेंस का हमें मान ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि जो एक्स एल का मान है वो 200 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 200 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि 10 की पावर -6 होती है वो फेरेड होती है, माइक्रोफेरेड होती है। तो ये किस प्रकार से बना है, 200 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड। इसका मान कितना बना है, 200 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, जो अनुनाद है वो किस प्रकार से, अनुनाद की परिभाषा होती है अक्स एल बराबर अक्स सी। ठीक है, तो अब अक्स सी और अक्स एल हमें मान पता है, इनके फॉर्मूले क्या होती है, एक्स एल का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एल। ठीक है, और अक्स सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इंडक्टेंस का मान बताओ, इसका मतलब हमें एल का मान पूछा है, हमें एल का मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे, एल का मान निकाल करके लाएंगे। तो जो हमें 2 पाई एफ दिखाई दे रहा है वो इसके जो कैपेसिटेंस है इसके गुणा में आ जाएगा 2 पाई एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो मान होगा 2 पाई एफ यहां हम लेकर आए और 2 पाई एफ यहां पहले से, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपस में गुणा हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 पाई एफ का स्क्वायर हो गया, और सी का मान हमें यहां सी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, एल बराबर 1/2 पाई एफ का होल स्क्वायर इंटू सी। क्यों, क्योंकि यहां पर 2 पाई एफ यहां पर लेकर आए हम, और यहां 2 पाई एफ पहले से था। तो इसका मतलब दोनों गुणा हुए, गुणा होने के कारण 2 पाई एफ का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करें, इनके मान को इसके अंदर रखेंगे, एल बराबर 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इंटू पाई का स्क्वायर इंटू जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 50, तो यहां लिख लेते हैं 50 का स्क्वायर, इंटू सी का मान कितना दिया है, यहां जो कैपेसिटेंस है उसका मान 200 माइक्रोफेरेड दिया था, हमने इसको क्या किया था, फेरेड में निकाला था। तो इसका मान आएगा 200 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड है, तो हम लिख लेंगे। इस प्रकार से हमारा बना है। अब हम क्या करें कि जो पाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है हमें, इसका मान होता है 3.14, जो पाई का मान होता है वो होता है 3.14। तो यहां पाई का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो हम करेंगे क्या, 3.14 को 3.14 से गुणा करेंगे, तो यहां जो मान निकल करके आएगा वो आएगा 9.86, और ये जो मान है ये लगभग 10 के बराबर है, लगभग 10 के समान है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन में इजी करने के लिए इसको यहां 10 मान लेंगे। इसका मान 9.86 होगा, लेकिन क्या करेंगे कैलकुलेशन में इजी करने के लिए यहां पाई स्क्वायर है, इसको हम यहां 10 मान लेंगे। तो करेंगे क्या, एल बराबर 1/r इंटू जो पाई स्क्वायर दे रहा हमें दिखाई दे रहा है, जो पाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसको हम यहां 10 मान लेंगे। ठीक है, इंटू जो 50 का स्क्वायर है वो 2500 होता है, इंटू 200। अब हमें 10 की पावर -6 दिखाई दे रही है, इसको यदि हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, तो इंटू 10 की पावर 6। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ 2 जीरो 2 जीरो और 1 जीरो, ये 5 जीरो यहाँ से कट गए। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 1 इंटू ऊपर बचा 10 और नीचे जो मान बचा है वो बचा 4 इंटू 25 इंटू 2, ये मान हमारे पास बचा है। अब हम क्या करेंगे, 5 के फर से 2 बार और 5 के फर से 5 बार, इसका मतलब क्या हुआ, 0, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान कितना बचा, 1/4 इंटू 5 यानी 20। अब जो मान आया है ये किस में आया है, 1/20 जो मान आया है वो आया है हेनरी में। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।